श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 19वें ध्रुववर्धन श्री हरि के अवतार की कथा। संभव मनु के पुत्र उतानपाद थे, जिनकी दो रानियां थी, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तो राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तो उसके योग्य नहीं है। तो ये अच्छा ना कर, तो ये इच्छा मत कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ। तो राज्य सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जब पहले तप के द्वारा भगवान जी को संतुष्ट कर, उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर के राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बींधने वाले विषैले वचन सुनकर ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी सांसें भरने लगे। राजा ये सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ नहीं बोले। बालक ध्रुव चीख मार कर रोते, उधारो सांस लेते, होठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आ गई। माँ ने ये दशा देखकर के तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया। तब वह बोली, वत्स, तो किसी के अमंगल की इच्छा मत कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्ता हम दुर्भागा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज्य सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज्य सिंहासन आसीन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है, तो भी माता ने जो यथार्थ बात कही है, उसी का देश भाव छोड़ करके पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान जी के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है, जिसकी मुनि जन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुनकर के बालक ध्रुव यही निश्चय करके माता को प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर के चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब ये सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर के समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे
भगवान जी की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे। तो ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट करके वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। देव ऋषि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर के आराधना करने का आदेश किया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंच करके आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शीर निवारहाथ 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खा करके 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खा करके भगवत जन किया। तीसरे में 9 दिन तक केवल जल पी करके आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12-12 दिन के अनंतर केवल वायु पी करके भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। भगवान जी की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि के पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए ललायित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पा करके बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़ करके उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए, विनय अवनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर के स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेद में शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान जी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान जी ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया।